Bismillahirrahmanirrahim. This is Engineer Mohammad Ishan, and this is your lecture number part 5. And today we will discuss the iterated integrals, double integrals, and some of their applications related to engineering problems. So, we started from iterated integrals. Iterated integrals are based on the two types, types 1 and type 2, and the region of type 1 and type 2 are described below. We can see in this diagram. It is the most powerful tool for the evaluation of the double integral is the Fibonacci theorem. आपने iterated integrals को यूज़ करना है for solving double integrals, और इसमें जो थ्योरम हम अप्लाई करेंगे दैट इज़ Fibonacci theorem. It works not for a general region R, but for some special regions which are called regions of type 1 or type 2. ये रीजन टाइप 1 और टाइप 2 क्या चीज़ है, इसे एक्सप्लेन करते हैं डेफिनेशन में. आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास दो फिगर मौजूद है. दिस इज फिगर 1, फिगर 2. Definition 1 says a plane region R is said to be of type 1 if it lies between the graphs of two continuous function of x. It means कि हमारे पास जो ये फिगर 1 है, इस फिगर 1 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शंस जो मौजूद हैं वो x एक्सिस पर मौजूद हैं, एक्स प्लेन पर. ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर आप देख रहे हैं पॉइंट ए एंड बी. इसके बारे में कह रहे हैं, अ प्लेन रीजन आर इज सेड टू बी ऑफ टाइप 1, दिस इज टाइप 1 इफ इट लाइज बिटवीन द ग्राफ ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स. ये देखिए एक्स पर मौजूद. सिमिलरली सेम डेफिनेशन, बट अगर आप इसको x को रिप्लेस कर दें y के साथ, then it becomes type 2. In figure 2 we can see the whole graph is pointed on y-axis. Definition says a plane region R is said to be of type 2 if it lies between the graph of two continuous function of y. आपके पास जो फंक्शन है इसमें आपको बताया जा रहा है टाइप 1 में कि x is greater than equals to a but lesser than equals to b. आपको दो लिमिट्स जो है बेसिकली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, a to b, where x is greater than a and lesser than equals to b. Similarly y के बारे में अगर बात करें तो y is greater than equals to p of x and lesser than equals to q of x. इसकी मदद से हम जो फार्मूला है हमारा उसे फॉर्मेट में लेकर के आएंगे इसके अकॉर्डिंगली, और प्रॉब्लम्स के अंदर भी जो है वो आपको इसी फॉर्मेट पर अगर चीज़ें दी जाएंगी तो इस फॉर्मेट को आप जो है वो कन्वर्ट कर देंगे अपने एक्चुअल फॉर्मेट पर, क्वेश्चन पर. सिमिलरली अगर आप y के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं यानी टाइप 2 रीजन की बात कर रहे हैं, तो टाइप 2 में आपके पास आप देख सकते हैं कि x है हमारा दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू u. u इज़ अ फंक्शन ऑफ y, v इज़ अ फंक्शन ऑफ y. ठीक है. और सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड आपके पास बात कह रहे हैं कि y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू c एंड लेसर दैन इक्वल्स टू d. ये डेफिनेशन है हमारे पास रीजन टाइप 1 एंड टाइप 2, जो कि हमने आज के लेक्चर्स के अंदर जो है वो हमने इसे डिस्कस करना है. और डबल इंटीग्रल का बेसिकली जो फॉर्मेट है उसे आप डायरेक्टली सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड है. आप उसे कन्वर्ट करते हैं पहले आइटरेटेड इंटीग्रल के अंदर, देन वी कैन इजीली सॉल्व. व्हाट इज Fibonacci थ्योरम?
लेट एफ एक्स कॉमा वाई, यानी जो फंक्शन है आपका एक्स कॉमा वाई इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ओवर अ टाइप वन रीजन आर सच दैट, आपके पास टाइप वन का फॉर्मेट मौजूद था, ऊपर अभी दिखाया मैंने आपको। Then the double integral of function x comma y in the region is expressed in terms of the iterated integral। अगर आप डबल इंटीग्रल देख सकते हैं, आप यहाँ पर ये डबल इंटीग्रल का फॉर्मेट आपको दिया गया है। इस डबल इंटीग्रल को आप आइट्रेटेड इंटीग्रल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग फ्यूरियस थ्योरम। एंड इसका जो फॉर्मेट है इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास इस डबल इंटीग्रल में जो आपने ये लिमिट जो अप्लाई किए हुए हैं, ये लिमिट आपने यहाँ से पिक की। आप देख सकते हैं यहाँ कहते हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन लेस देन इक्वल्स टू बी। फर्स्ट इंटीग्रल पर आपने अप्लाई किया, और सेकेंड इंटीग्रल के अंदर जो है वो आपने p ऑफ x एंड q ऑफ x जो है वो अप्लाई किया हुआ है। दिस इज़ द इनर मोस्ट इंटीग्रल एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू dy। सो वी सॉल्व इट फर्स्ट, we solve the innermost integral first, and then uh, uh, what we will get, then we solve for second integral, double integral. If we talk about type 2 region, so similar theorem like ये डबल इंटीग्रल आप देख रहे हैं फंक्शन, इस फंक्शन को इस फॉर्मेट में तब्दील कर दिया जाएगा। चेंजेस कहाँ आपको नज़र आ रही हैं? चेंजेस आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इनर मोस्ट पार्ट है ये p ऑफ x एंड q ऑफ x के साथ है, और इसमें जो इनर मोस्ट हमारा इंटीग्रल है वो विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, अगर टाइप 1 रीजन की बात करते हैं। और अगर हम टाइप 2 रीजन की बात करते हैं तो टाइप 2 के अंदर हमारे पास जो इनर मोस्ट इंटीग्रल है वो x के एस्पेक्ट से है, देन जो फाइनल वाला है वो हमारे पास y के एस्पेक्ट से। जस्ट ये चेंजेस हैं हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर। आपने स्टेविनस थ्योरम के अंदर देखा कि डबल इंटीग्रल को किस तरह से आइट्रेटेड इंटीग्रल के अंदर जो है वो आपने कन्वर्ट किया, एंड देन वी कैन सॉल्व इट ईजिली। कहते हैं दिस द फ्यूरियस थ्योरम अलाउज टू कैलकुलेट डबल इंटीग्रल्स थ्रू द आइट्रेटेड वंस। To evaluate an iterated integral, we first find the inner integral and then the outer integral। पहले आप inner integral मालूम करेंगे, then outer integral मालूम करेंगे। अगर आपके पास फंक्शन टाइप 1 रीजन आपको अगर लेट से गिवन है तो पहले आप y के एस्पेक्ट से मालूम करेंगे और देन फिर आप x के एस्पेक्ट से करेंगे। और अगर आपको टाइप 2 रीजन की बात की जाती है तो पहले आपने x के एस्पेक्ट से करना है एंड देन फिर आप y के एस्पेक्ट से उसे इंटीग्रेट करेंगे। Here is a problem. We can see example number 1. It says evaluate the iterated integral। यहाँ पर आपको सिंपल वैल्यूज डिफाइन की हुई हैं, तो इट्स वेरी सिंपल कि आपको यहाँ पर जस्ट आइट्रेटेड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है ये चीज़, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है इस चीज़ को सॉल्व करना। आप सिंपल जिस तरह से इंटीग्रेट करते हैं उस तरह से ही आप इसमें इसे इंटीग्रेट करना है। बस ख्याल ये रखना है कि आपके पास पहला जो इनर मोस्ट होगा आप पहले उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनर मोस्ट जो इंटीग्रेट अब करना होगा आपको y के एस्पेक्ट से करना होगा। इट मीन्स x एज अ कांस्टेंट, x ट्रीट्स एज कांस्टेंट। अगर आप y के एस्पेक्ट से कर रहे हैं तो x को आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, अगर आप x के एस्पेक्ट से कर रहे हैं तो आप y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये आपके पास फंक्शन है, ये आपको समझाने के लिए फर्स्टली जो इन्होंने ब्रैकेट्स के अंदर पैक किया, आपने देख सकते हैं कि यहाँ पर y के एस्पेक्ट से आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। आपने यहाँ जो x लिखा है इस x को मैं जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ, तो x में जो है वो अलग से लिखूँगा ऐसे, और y के ऊपर जब इंटीग्रेट अप्लाई करूँगा इट विल बिकम y स्क्वायर ओवर 2। देन अब बाई अप्लाइंग लिमिट 2 और 1, और लिमिट अप्लाई करना आप सब जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हासिल करते हैं, इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करते हैं, आपके पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये जो रिज़ल्ट आया है आपके पास, इसमें मज़ीद आपके पास अभी इंटीग्रेशन की गुंजाइश बाकी है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक और इंटीग्रल मौजूद है 0 to 1,
इसे आपने एक्स के एक्सपेक्ट से करना है, डी एक्स यहाँ पर लिख दिया आपने, और इसे भी आपने अगेन जो है वो इंटीग्रेट किया। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर एक्स मिसिंग है, एक्स भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मिसिंग है एक्स, यानी एक्स यहाँ पर मौजूद है, इट विल बिकम 3x/2 basically, and 3/2 is a constant, then we apply integrate on x, that it will become x²/2, and then after we applying limit, upper limit and lower limit, and after simplification we'll get 3/4. तो इट्स अ सिंपल टेक्निक टू सॉल्व इंटीग्रेट, जिस तरह से आप जूनियर क्लासेस में करते आए हैं। और ये बड़ी सिंपल सी एक प्रॉब्लम, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दी गई है ताकि रिकॉल हो जाए आपकी इंटीग्रेशन। If we talk about example number 2, we have another function, फाइंड दी आइट्रेटेड इंटीग्रल। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिट्स जो है वो थोड़ी सी तब्दील की गई हैं, और यहाँ जो आपका इनर मोस्ट जो डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है डी एक्स है, so we will first integrate it with respect to x, then we will integrate it with respect to y। आप इसे देखते हुए ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन से टाइप की बात की जा रही है, टाइप 1 है या टाइप 2 है, या आप क्वेश्चन को देख करके ही जज कर सकते हैं। अगर आपके पास इनर मोस्ट जो डेरिवेटिव है या इनर मोस्ट जो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, देन इट इज़ टाइप 2 रीजन। और इससे प्रीवियस रीजन पे आपने देखा, यहाँ पर जो हमने बात की थी, ये आप देखें विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने किया था फर्स्ट। इनर मोस्ट जो हमारे पास था वो विद रिस्पेक्ट टू वाई था, देन इट इज़ सेड टू बी टाइप 1 रीजन। तो आइटरेटेड इंटीग्रल के अंदर हमारे पास दो फॉर्मेट हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 के अंदर इनर मोस्ट y होता है, और टाइप 2 के अंदर इनर मोस्ट x होता है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर आपने फ्रेबेनियस थ्योरम जो है वो अप्लाई किया, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। और आप देख सकते हैं कि x के एक्सपेक्ट से जो है वो आपने पहले जो है वो इंटीग्रेट करना है। तो x प्लस 2y है, तो 2y इज ट्रीट्स लाइक कांस्टेंट, आपने इसे कांस्टेंट ट्रीट करना है, x के ऊपर इंटीग्रेट अप्लाई करना है, इट विल बिकम x²/2 एंड इट विल बिकम 2yx। और इसके बाद जो है वो आपने लिमिट अप्लाई कर देना है। लिमिट आप देख रहे हैं y² और y है हमारे पास। आफ्टर अप्लाइंग लिमिट्स वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन and this expression, upper limit minus lower limit, and after simplification of these two we will get this expression, y/4/2 plus 2y³ minus 5y² 2। और इस एक्सप्रेशन को अब आपने y के एस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। अब y के एस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर लें, इट्स वेरी सिंपल। y की पावर 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 is 5, and 2 into 5 is 10। सिमिलरली लाइक 2y³ है हमारे पास, तो इट विल बिकम 2y4 ओवर 4 आएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो 2 और 4 आपस में सॉल्व होकर रिमेनिंग विल बी 2। एंड सिमिलरली लाइक दिस, आपने इसे सिंपल पहले जो है वो इंटीग्रेट किया, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन we will applying limit is 1 and 0, and we will put if 1, then we will get like these results, and we when we put 0, then all the functions are 0. Then after simplification of these results we will get -7/30. Okay, this is your example number 2. In first example, we will discuss type 1 region, and in second example, we will discuss type 2 region. Now, what about type 3? Sorry, example number 3. Calculated the iterated integral। अब सबसे पहले तो आप ये जज कर लें कि हमारे पास कौन सा टाइप जो है मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि ये इनर मोस्ट हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो x है, दैट्स वाई इट इज़ टाइप 2 रीजन। और इसे आपने सिंपल इंटीग्रेट ही करना है। ओके,
यूजिंग फेबिनिस थ्योरम आपने इंटीग्रेट अप्लाई किया इनर मोस्ट पर, और टू कैलकुलेट द इनर इंटीग्रल वी मेक दिस सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इस्तेमाल किया है। इट्स वेरी सिंपल कि आप ये काम पहले भी कर चुके हैं। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जेड के इक्वल सपोज किया, दैट फाइंड इट्स डेरिवेटिव डी जेड। एंड ये आपके पास जो है वो जो वैल्यू आई है हमारे पास डी जेड इक्वल्स टू 2x dx। एंड देन आपने जो है वो इस 2 को जो है वो डिनोमिनेटर में बेच करके x dx की वैल्यू हासिल की है, ताकि आप ये x और इस dx की जगह वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकें। और x dx की जगह आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डी जेड ओवर टू। एंड in place of y square plus x square we can put the value, we can put the z. So the whole expression will become like this. But if we change the variable, then we can also have to change the limits. And if we changes the limit, then if we, when x equals to 0, we have z equals to y square. If we put x equals to 0 here, then we will get z equals to y square. So in place of 0, we will put y square. And when we put x equals to y, then we will get 2y square. So in place of y, we will put 2y square. So here, in place of 0, we will put y square, and in place of y, we will put 2y square. यहाँ पर अपनी लिमिट्स जो है वो इस तरह से जो है वो चेंज करनी है। एंड देन ये आपके पास फंक्शन था, ये आपने लिमिट्स तब्दील किया। लिमिट्स तब्दील करने के साथ साथ आपने वेरिएबल्स तब्दील किए। आपने वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ जो है यहाँ जेड प्लेस किया है, डी एक्स और एक्स को रिप्लेस किया है डी जेड बाई टू से। हेयर 1/2 इज़ कांस्टेंट, डी जेड ओवर टू है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर आपके पास जेड की पावर स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है, तो इट कैन सिंपली इंटीग्रेट क्योंकि डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है। And square root is 1/2 basically, so after integration we will get 1/2 plus 1, and then get the result 3/2। and ये 3/2 के बाद जो है हमारे पास ये जो रिमेनिंग है हमारे पास 3/2 से इस टू को कैंसिल आउट कर दिया गया है। और ये फर्स्ट इंटीग्रेशन आपने कंप्लीट की है, लेकिन इसमें आपने लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट हमारे पास है 2y स्क्वायर और y स्क्वायर। And upper limit, when we apply the upper limit, it will get the result like this, and if we apply the lower limit, it will get the result this। ये हमारे पास whole expression आई है after applying the limit, and after simplification of these equations, sorry, this expression, we will get this value। और इसके बाद जो है वो आपने जो ये लास्ट आपके पास जो इंटीग्रेट है, ये इस इंटीग्रेट को आपने अप्लाई करना है, और ये विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई से जो है वो आप इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर वाई क्यूब आपके पास मौजूद है, यहाँ पर भी वाई क्यूब मौजूद है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए टू रूट वाई क्यूब यहाँ से इन्होंने कॉमन ले लिया है, तो इट विल बिकम 2√2 माइनस वन। सो 2√2 माइनस वन इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। सो इसे आपने इंटीग्रेट के बाहर जो है वो प्लेस कर दिया। 2√2 माइनस 1/3 ऑलरेडी प्लेस है यहाँ पर। सो आप वाई क्यूब को जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, सो इट विल बिकम y4/4। एंड आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट वी विल गेट द आंसर लाइक दिस। ओके, आपने इन तमाम प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करनी है। खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 4। Here the problem is evaluate the iterated integral। और ये इंटीग्रल आप देख सकते हैं, ये भी टाइप 2 रीजन है। ये कैसे पता लगा टाइप 2 रीजन है? आप देख सकते हैं यहाँ पर इनर मोस्ट जो है हमारे पास वो x है, तो x के एस्पेक्ट से आप करेंगे पहले। x के एस्पेक्ट से करने वाला जो हमारे पास फंक्शन मौजूद होता है उसे आप टाइप 2 रीजन के अंदर कंसीडर करते हैं। y के एस्पेक्ट से अगर आप पहले करते हैं उसे टाइप 1 रीजन के अंदर कंसीडर करते हैं। सो नाउ स्टार्टिंग दिस प्रॉब्लम, और आप देख सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन मौजूद है, और इस फंक्शन में सबसे पहले आपने इसको आइटरेटेड फॉर्म में आपने लिख लिया है।
और ये आप देख सकते हैं कि इनर मोस्ट यानी कि एक्स एस्पेक्ट से इन्होंने फर्स्टली इसे जो है वो इंटीग्रेट किया। और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एल जो है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस वन यानी कि वाई के फंक्शन में मौजूद है एंड वाई इज़ ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट। सो कांस्टेंट के साथ आप एक एक्स लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक्स प्लेस कर दिया कि ये पूरा का पूरा फंक्शन एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। और after applying the integrate this on this function, then we apply the limits. Limit is y0, and when we put the value y we will get this, and when we put 0, so whole term will be 0, so remaining is only n y square plus 1 into y dy। और आपने अब इसे y के एस्पेक्ट से जो है वो बेसिकली इंटीग्रेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो y के एस्पेक्ट से आप क्योंकि इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं और दो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, एक एल के फॉर्म में मौजूद है और एक सिंपल वाई मौजूद है। तो आपने इसमें इंटीग्रेट बाय पार्ट जो है वो इस्तेमाल करना है। इंटीग्रेट बाय पार्ट आप जूनियर क्लासेस में इस्तेमाल करते आए हैं। और जब आप इसे इंटीग्रेट बाय पार्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, आपने यहाँ पे जो कंसीडरेशन की हुई है यू की, आप एक वैल्यू को यू कंसिडर करते हैं, एक वैल्यू को वी कंसिडर करते हैं, एंड देन यू इंटू वी का आप यू इंटू वी इंटीग्रेट बाय पार्ट आप अप्लाई करते हैं, जिसमें फर्स्टली जो है वो आपको आप लेट्स से यू आप प्लेस करते हैं सेम एज इट इज़ एंड वी को इंटीग्रेट करते हैं, एंड देन फाइनल मेन इंटीग्रेट देन इट मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेट ऑफ वी एंड डेरिवेट ऑफ यू। जो इंटीग्रेट का जो फार्मूला है बेसिकली वही फार्मूला मैं आपके सामने रिकॉल कर रहा हूँ। तो आप इस पर इंटीग्रेट बाय पार्ट यूज़ करेंगे और इंटीग्रेट बाय पार्ट यूज़ करने से जो आपका रिज़ल्ट आएगा, या आपने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ कलेक्ट आउट की हैं, सब्सटीट्यूशन इन्होंने नीचे की है, ये इन्होंने सब्सटीट्यूशन की हुई है पूरी। ये इंटीग्रेट बाय पार्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे एंड ये हमारे पास पहला पार्ट आएगा। इंटीग्रेट बाय पार्ट के दो हिस्से होते हैं, बीच में हमारे प्लस पास जो है वो प्लस का साइन होता है, लेकिन इन सम केसेस हमारे पास अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही होती है तो इन डिसीजन विल बी नेगेटिव। तो एक पार्ट ये है हमारे पास और दूसरा पार्ट जो है वो ये हमारे पास मौजूद है। इसका इंटीग्रेट अभी बाकी है क्योंकि आपको जानते हैं कि ये जो इंटीग्रेट पार्ट है इसमें सेकंड टर्म के साथ डबल इंटीग्रेट लगा हुआ होता है हमारे पास। पहले इनर मोस्ट को आप जो है वो इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि आप b को इंटीग्रेट करते हैं, देन इट मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u एंड देन द रिजल्ट विल बी इंटीग्रेटेड फाइनली। तो ये हमारे पास जो इंटीग्रेटेड पार्ट आया था v का और डेरिवेटिव ऑफ u उनका जो मल्टीपल है ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, और इसको हम फाइनली इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट ये आएगा। ठीक है, एंड देन वी अप्लाइंग लिमिट, और लिमिट अप्लाई करने पर आपका जो रिज़ल्ट बन जाएगा वो इट्स लाइक दिस ln2 और ये एल ओवर टू के साथ हमारे पास नेगेटिव में ये टर्म जो मौजूद है यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक इंटीग्रेट वाला पार्ट, एक ये वाला टर्म मौजूद है। अब हमें एक बार जो आउटर हमारा जो भी ये वाला जो हमारे पास एक इंटीग्रेट है ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो इन्होंने यहाँ पर सॉल्व किया है और आप देख सकते हैं वाई क्यूब डी वाई और वाई स्क्वायर प्लस वन है हमारे पास। यहाँ पर हमने इसे सॉल्व करने के लिए यानी कि इसका डेरिवेटिव फॉर्मेट इजी करने के लिए एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय वाई किया है। तो इस फंक्शन को आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस वाई और माइनस वाई जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो किया गया है, और जिसके नतीजे में जो है वो सेपरेशन ऑफ कैल्शियम किया गया है। दैन सेपरेशन ऑफ कैल्शियम से आपके पास जो है वो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस वन हासिल होगा और वाई कॉमन लेकर के, तो वाई स्क्वायर प्लस वन एंड वाई स्क्वायर प्लस वन विल बी एलिमिनेटेड एंड रिमेनिंग विल बी वाई ओनली, एंड देयर इज़ अ वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस वन। सेपरेशन ऑफ कैल्शियम से जो है वो आपने ये वाला टर्म हासिल कर लिया, और इसके बाद जो है वो आपने इंटीग्रेट अप्लाई किया। ऑफ कोर्स हम इंटीग्रेट जो है वो दोनों फंक्शंस के दोनों पार्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। वाई के ऊपर ये यहाँ पर हमने अप्लाई किया एंड देन इस फंक्शन के ऊपर भी जो है वो इन्होंने इंटीग्रेट जो है वो अप्लाई किया है। ओके, and after applying the integration we then
पुट दी वैल्यू ऑफ लिमिट एंड लिमिट पुट करने के बाद जो हमारा नेट आंसर आएगा वो ये आएगा। तो आपने इसे सॉल्व किया, आपने जो है वो बेसिकली आउटर मोस्ट जो पार्ट था हमारा, वो आउटर मोस्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। आउटर मोस्ट का हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 1/2 माइनस एल इन टू ओवर टू। अब इसे आप रीसब्स्टिट्यूट करते हैं अपने मेन इक्वेशन के अंदर। जो इक्वेशन कहाँ से हासिल की थी, ये जो आपके पास इक्वेशन है आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास ये वाला जो हिस्सा है एल एन टू ओवर टू तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है। आपने इस हिस्से को सॉल्व किया है अभी, ये जो हमारे पास आउटर हमारा जो इंटीग्रेटेड बाकी था, इस हिस्से को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया है आपका, रिजल्ट क्या है 1/2 माइनस एल एन टू ओवर टू। तो इसे आप रीसब्स्टिट्यूट कर दें, अगेन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपके पास जो टोटल रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपके पास एल एन टू ओवर टू पुराना है 1/2 माइनस एल एन टू ओवर टू, और ये जब हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग विल बी 1/2। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हों, और इसको जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये चीज़ क्लियर होगी, कि कुछ स्टेप्स जो है वो डायरेक्ट किए हुए हैं, तो आप उसे अपने पास खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इफ़ यू हैव देन अगेन यू कैन फाइंड एनी डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम, सो यू कैन आस्क। इसमें एक बड़े ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और उस पॉइंट में आपको डबल इंटीग्रल और आइटरेटेड इंटीग्रल के बारे में बेसिकली डिफरेंस एक बताया गया है इस पॉइंट में। कहते हैं अ डबल इंटीग्रल हैज़ नो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंस्टेड ऑफ द इंटरवल इज सेम, इंटरवल इज सम रीजन आर लाइक। हमारे पास जो डबल इंटीग्रल होता है वो इस फॉर्मेट पर मौजूद होता है। इसमें हमारे पास किसी तरह की लिमिट्स की एक्सप्लेनेशन जो है वो मौजूद नहीं होती है, कि एक पर्टिकुलर रीजन को जस्ट डिफाइन कर रहा होता है, फाइंड द एरिया। तो यही है बेसिकली इसकी एप्लीकेशन है, जो अभी हम अपने इसी लेक्चर के पार्ट 2 और 3 के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो डबल इंटीग्रल के अंदर इस तरह का फॉर्मेट हमारे पास मौजूद होता है, लेकिन अगर हम आइटरेटेड इंटीग्रल की बात करते हैं, सो एन आइटरेटेड इंटीग्रल इज़ वन इन विच लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हैव बीन क्लियरली डिफाइंड फॉर ईच वेरिएबल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो लिमिट्स हैं ये कम्प्लीटली डिफाइंड किए हुए हैं। आपको आइटरेटेड इंटीग्रल के अंदर लिमिट्स हमारे पास डिफाइंड होते हैं, लेकिन डबल इंटीग्रल के अंदर हमारे पास जो है वो लिमिट्स कम्प्लीटली डिफाइंड नहीं होते। सो आप पहले डबल इंटीग्रल को जो है वो आइटरेटेड इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, देन वी यूज फ्रीबेनियस थ्योरम एंड सॉल्व द फंक्शन सिंपली। ओके, तो दिस इज़ योर लेक्चर 5 पार्ट 1, एंड आपने इन तमाम प्रॉब्लम्स की जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। एंड इसकी जो पार्ट 2 है, इसमें मज़ीद कुछ इसी तरह के प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को जो है वो हम पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।